ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको शब्दों का जो वर्गीकरण उसका तीसरा टाइप पढ़ा रही हूँ, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वह दो भागों में किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों? ऐसे जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। जैसे वह खेलता है, अब वह जो खेलता है ये यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग के लिए आया ना। और अगर हम कहना वह खेलती है, लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, खेलती है। और जैसे हम उसी बार बोलते हैं राम ने सफेद कमीज पहनी है। अब यहाँ पर राम ने सफेद कमीज पहनी है, क्या है ये, पुल्लिंग है। और सीता ने सफेद दुपट्टा पहना है। तो बच्चों, ये जो विकारी शब्द है ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। अब इस लाइन को आप अंडरलाइन करो। विकारी शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल आप याद कर लेना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द। अब आपके एग्जाम में आ सकता है विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है बच्चों? विकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। अब दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बटा है? दो भागों में, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम पढ़ रहे हैं अविकारी, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अविकारी शब्द। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। अब आप ही बताएंगे कि अविकारी शब्द कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ये क्या है बच्चों? और विस्मयादि बोधक भी है, ये अविकारी शब्द है। विकारी शब्द में क्या बताता? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं शब्द के भेद का अर्थ के आधार पर। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है बच्चों। पहला एकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। दूसरा अनेकार्थक शब्द। तीसरा देखो बच्चों समानार्थक शब्द। चौथा है विपरीतार्थक शब्द, इसका दूसरा नाम क्या है? विलोम शब्द। पांचवा है श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द। और छठा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ, इसका एग्जाम्पल है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड के बाद आप क्या करेंगे बच्चों? ओपन योर बुक, पेज नंबर 37 निकालेंगे आप। अब अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। पहला एकार्थक, कुछ शब्द, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक, कुछ विपरीत अर्थ बतलाते हैं तो कुछ समान अर्थ देते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से इनको कितने भागों में बटाया? 6 भागों में। फर्स्ट है एकार्थक जो एक अर्थ बतलाते हैं, जैसे महल, अमल, किसका हुआ? राजा का अमल हो गया। अनेकार्थक जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं, जैसे मान लो हमने कर दिया कर। अब कर का क्या होगा? हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। समानार्थक जो समान अर्थ बताते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द है, जैसे जल का पानी, नीर, फूल का सुमन, कुसुम, पुष्प। विपरीतार्थक जो विपरीत अर्थ देते हैं, इसको क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, रात, दिन, काला, सफेद। श्रुति सम विभिन्नार्थक जो सुनने में एक से प्रतीक होते हैं लेकिन अर्थ अलग बताते हैं, लेकिन अलग अर्थ बताते हैं, जैसे अन्न और अन्य। तो अन्य तो दूसरा हो गया और अन्न हो गया अनाज। मतलब सुनने में एक से प्रतीक होंगे लेकिन अर्थ क्या होता है? उनका अलग होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, फिर नेक्स्ट लेसन है इसका अलग से, जिसके माता पिता लोगों को क्या हो गया? अनाथ। पुस्तकों, जहाँ पुस्तकें रखी जाती है क्या होगा? पुस्तकालय। बच्चों, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ आपको। एक्सरसाइज टिक द करेक्ट करा रही हूँ। फर्स्ट में आपको देखेंगे, फर्स्ट वाला देखो, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाओ। पहला देखो, रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। कितने बताए? 4 बताए, ये रोंग है बच्चों। विकारी और अविकारी शब्द उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार है, विकारी और अविकारी। जस्ट अभी पढ़ाया है, ये भी रोंग है। पर्यायवाची शब्द अर्थ के आधार पर शब्द का भेद है, यस राइट करो। संस्कृत में सीधे दिए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, ये राइट है आपका। देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए शब्द, ये भी करेक्ट है।
यौगिक शब्द उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से बनते हैं, ये भी राइट है आपका। बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत बने शब्द योग रूढ़ श्रेणी में आते हैं, ये भी राइट है। मूल शब्द का अर्थ शब्दकोश में निहित होता है, ये राइट है आपका। विदेशी भाषा से आए शब्द देशज है, ये रॉन्ग है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं, आपका राइट है। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, मैं एक एक्सरसाइज करवा देती हूँ, बाकी मैं आपको पीडीएफ पे बता दूंगी। एक्सरसाइज नंबर 4 देखेंगे। देखो तत्सम शब्द है और उसका हमें तद्भव करना है। आपके देखो बधिर, बधिर का क्या होगा, बहरा। वानर का क्या होगा, बंदर। और पीत का क्या होगा बच्चों, पीला। कर्पूर, कपूर होगा। स्वर्ण का क्या होगा, सोना। दुग्ध का दूध। निंद्रा का नींद। और धैर्य का क्या होगा बच्चों, धीरज। और लोह का क्या होगा, लोहा। एक बार मैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर बोल देती हूँ। 5 6 9 8 7 4 3 2 1। बच्चों ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। बाकी एक्सरसाइज